हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज महजूब बानो एंड यू कैन आल्सो कॉल मी एमबी। सो हमने फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक चैप्टर स्टार्ट किया। उसकी फर्स्ट क्लास पर हमने डिस्कशन किया था अबाउट बेसिक टर्म्स एंड लाइक थर्मोकेमिस्ट्री के जितने भी लॉज थे, हेस लॉ, बॉर्न हाइपर साइकिल और लेवोशियर लैप्लास लॉ, ये जितने भी लॉज थे थर्मोकेमिस्ट्री के वो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एंड सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो हीट का ही एक टाइप था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन, उसके एग्जांपल्स, उनके कॉन्सेप्ट सारे हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किए। अब थर्ड क्लास जो हम लेकर आए हैं वो बेस्ड है किस पर? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कन्वेंशन पर कंप्लीटली बेस्ड होगी। इसके एग्जांपल, क्वेश्चंस, इसके सिंपल कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे इस क्लास में और इस क्लास को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कन्वेंशन क्या होता है, राइट? सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कन्वेंशन क्या होता है। द हीट ऑफ जनरेटेड, यानी एक ऐसी हीट जो जनरेटेड होती है किसके द्वारा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट ऑफ कन्वेंशन। यानी हमारे पास में कोई वन मोल सब्सटेंस है CH4 या CO2, इनका वन मोल हो और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, जैसे CH4 हमने ले लिया इसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और इससे क्या बनेगा हमारे पास में CO2 और H2O बनेगा, राइट? CO2 और H2O बनेगा। क्या बैलेंस्ड इक्वेशन देख लेते हैं? तो नहीं है, राइट? सो यहाँ पर 2 किया तो ऑक्सीजन की यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमें 2 करना होगा, राइट? अब इक्वेशन कंप्लीटली क्या है? बैलेंस्ड है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, यानी कौन सी हीट को हम हीट ऑफ कन्वेंशन कहेंगे? एक ऐसी हीट को हीट ऑफ कन्वेंशन कहेंगे जो किस तरह से हमें मिलती है, जो इस तरह से मिलती है कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो कितना है? 1 मोल, और उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन पार्शियली नहीं हुआ है, पूरी तरह से CH4 खत्म हो चुका है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है और बना कौन है? CO2 और H2O बना है, राइट? कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कैसे पता चलेगा? यहाँ की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना है यहाँ पर? +4, सॉरी -4 है, हाइड्रोजन से ले रहा है, -4 है। यहाँ की बात करें क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो कार्बन की ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। यहाँ देखिए हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना है? +4 है। माइनस के 4 से +4 जाना, यानी ऑक्सीडेशन कैसा हुआ है? कंप्लीट। यानी +4 से ऊपर ऑक्सीजन कार्बन की कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती और -4 से नीचे कभी भी नहीं होती, तो ऑक्सीडेशन कैसा हुआ? कंप्लीट। अगर यहाँ पर +2 आता तो हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, अभी भी ऑक्सीडेशन हो सकता है कार्बन का, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। बट +4 यानी इससे ऊपर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट और नहीं जा सकती, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ है CH4 का, जिसमें कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है, क्योंकि +4 से ऊपर जाता नहीं और +4 इसमें आ रहा है। तो यानी ये एक ऐसी हीट को हम हीट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं जो क्रिएट होती है, जनरेट होती है कब? जब हम 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने से जो हीट जनरेट होती है उसे हम हीट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। तो हमने हीट ऑफ कन्वेंशन को अच्छे से समझा, उसकी डेफिनेशन को। अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें हीट ऑफ कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या, उस पे बेस्ड, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी हमने 4 स्टेटमेंट यहाँ लिखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 इज इक्वल टू हीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। चेक कर लेते हैं, हीट ऑफ कन्वेंशन किसका हो रहा है? कार्बन का। कार्बन का हमें क्या करना है? कन्वेंशन करना है। तो कार्बन, वो भी किसमें? ग्रेफाइट फॉर्म में। कार्बन है ग्रेफाइट फॉर्म में, उसका कन्वेंशन करना है हमें, और बनाना क्या है? CO2, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, बनाना क्या है? CO2। कार्बन ग्रेफाइट 1 मोल है, ऑफ कोर्स है, कन्वेंशन हो रहा है, बन क्या रहा है? CO2। क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर? +4 है। जब +4 है तो हम कह सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या हुआ है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, 1 मोल से हुआ है और तब हीट क्रिएट होती है, तो वो क्या होती है? हीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ग्रेफाइट। अब उल्टा हमें ये भी देखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के भी बराबर है क्या? बनने वाला प्रोडक्ट 1 मोल, ऑफ कोर्स। क्या वो क्या बोलते हैं उसको? STP पर जो फेज होती है
स्टैंडर्ड फेज उसमें बन रहा है, यस गैस फॉर्म में बन रहा है, यानी स्टैंडर्ड है, 1 मोल है। क्या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उसी से बन रहा है, यस कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, ऑफ कोर्स उनसे बन रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, उनके स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है, बनने वाला भी स्टैंडर्ड है और 1 मोल बन रहा है। तो ऑफ कोर्स ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो शर्तें वो सब यहाँ लागू हो रही है। और किसके लिए देख रहे हैं, CO2 के लिए, वही प्रोडक्ट है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CO2 का, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और कंबंशन किसका हो रहा है, कार्बन का, हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। क्या बराबर है, यस बराबर है, दोनों की शर्तें लागू हो रही है। 1 मोल सब्सटेंस हमने लिया, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो जनरेट हीट क्या होगी, हीट ऑफ कंबंशन किसकी, ग्रेफाइट की। फिर दूसरा देखते हैं कि 1 मोल CO2 फॉर्मेशन हो रहा है, गैसेस फॉर्म में हो रहा है, बनने वाला जो है वो सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो भी इसके एलिमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बन रहा है। दूसरी बात उसके भी स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। तो यानी यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगी, हीट ऑफ कंबंशन के बराबर होगी। सही है ये, मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट लिखा है वो क्या है, सही है। यानी यहाँ तो रॉन्ग पूछा है, तो फर्स्ट वाला क्या है, सही। और उसको बकायदा हमने पूरा एग्जाम्पल मतलब करके सॉल्व और देखा भी है कि क्यों फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। बोला गया है कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, क्या हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबंशन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हीट ऑफ कंबंशन के लिए क्या क्या शर्त होती है। इसके लिए होती है कि जिस सब्सटेंस से बन रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 मोल है। दूसरा क्या होता है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए जिस 1 मोल सब्सटेंस को ले रहे हैं। कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्या +2 कार्बन की मैक्सिमम होती है, नहीं, +4 कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ +2 ही आ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है 1 मोल सब्सटेंस का बट कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी जो हमसे रॉन्ग पूछा जा रहा था स्टेटमेंट वो यही है, रॉन्ग स्टेटमेंट जिसको हमें राइट करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट ये है जहां बताया जा रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबंशन, तो नहीं है, हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबंशन के इक्वल नहीं है। थर्ड पढ़ लेते हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चल रही है, जिस तरह से हीट ऑफ मतलब हमारे पास में हीट ऑफ फॉर्मेशन थी वो नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी। उसका नेगेटिव होना ये बताता था कि जिसका फॉर्मेशन हम प्रोडक्ट का कर रहे हैं वो स्टेबल होगा। उसका पॉजिटिव होना ये बताता था कि जो प्रोडक्ट आगे बन रहा है जाकर जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंडीशन उसके लिए थी, बोथ कंडीशंस में भी पॉसिबल। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, हीट ऑफ कंबंशन की, तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ से इस ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये हमें पता होना चाहिए कि जो हीट ऑफ कंबंशन होती है वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दो ऑप्शन नहीं होते, हमेशा ही कैसी होगी, नेगेटिव। फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन यहाँ पर बन क्या रहा है, CO2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 आ रही है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन 1 मोल सब्सटेंस से हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हो रहा है। तो यस, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबंशन। तो हो गया हमारे पास में क्वेश्चन, इजी था। सो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन जब देख रहे थे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो उस समय हमने कहा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास में दे रखी है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है और प्रोडक्ट की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, और रिएक्शन की हीट पूछिए कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो हम कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस करते थे रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिससे हमें हीट ऑफ रिएक्शन मिलती थी। तो वैसा हीट ऑफ कंबंशन के लिए भी तो होगा कि कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की भी हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है, प्रोडक्ट की भी हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है, और हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बता देती हूँ कि अगर हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रिएक्शन में कि हीट ऑफ कंबंशन किसकी, रिएक्टेंट की। उसमें क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट माइनस क्या होता है, प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबंशन करके हमें क्या निकालना होता है, रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है। जैसे हमारे पास में रिएक्शन है कुछ 2A है, रिएक्टेंट है, उससे बन रहा है प्रोडक्ट 2B, और क्या बन रहा है, 3C बन रहा है, राइट। ये एग्जांपल हमने एक केमिकल रिएक्शन का लिया है, ये हमने एग्जांपल लिया है किसका, केमिकल रिएक्शन का, राइट। सो अगर इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करें तो क्या होगा, अगर हमें इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो क्या करना होगा, हीट ऑफ रिएक्टेंट, इट मीन दैट हीट ऑफ कंबंशन किसकी, रिएक्टेंट की, जो कि क्या है, A, कितना है, 2 बार है, आ गया। अब इसमें से माइनस करना है हमें किसको,
बी और सी की हीट ऑफ कंबंशन को, तो कैसे लिखेंगे 2 हीट ऑफ कंबंशन ऑफ बी प्लस 3 हीट ऑफ कंबंशन ऑफ सी। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जोड़ने के बाद इस पूरे को ऐसे पैक करना, मतलब रिएक्टेंट की हीट ऑफ कंबंशन में से माइनस हो गई प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबंशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए जैसा फॉर्मूला था वैसे हीट ऑफ कंबंशन के लिए भी फॉर्मूला है हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का। मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी करवाया है कि हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले, हीट ऑफ कंबंशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दे रखी हो, या हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दे रखी हो, तो हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब ऐसा पूछ लिया जाए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दे रखी है और हीट ऑफ कंबंशन पूछ ली जाए किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, और हीट ऑफ कंबंशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की दे रखी है और पूछ ले हीट ऑफ फॉर्मेशन, तब हम क्या करेंगे, यानी एक तरह की हीट दे के दूसरी हीट पूछ ले, दूसरी तरह की हीट दे के पहले तरह की हीट पूछ ले, तब उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं उसको कंप्लीट पहले मैं प्रॉपर मेथड से बताऊंगी। मेथड से बताने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक जो कि 99% सक्सेस होती है वो मैं बताऊंगी, जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और दे क्या रखा है हीट ऑफ कंबंशन किसकी, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की, क्या है रिस्पेक्टिवली x1 एंड x2। मैंने कहा था एक तरह की हीट दे रखी दूसरी तरह की हीट पूछ ली, तो उस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर पहले मेथड से कर लेते हैं। तो पूछा क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी CO का बनना, तो CO किससे बनता है, कार्बन और हाफ O2 से, इसी से बनेगा। अब मैं यहाँ पर क्या नहीं लिख सकती थी, O2 लिख देती तो फिर यहाँ O2 बनता, मुझे तो O लाना है तो हाफ O2 करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल O भी नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती, स्टैंडर्ड भूल मत जाना, हीट ऑफ फॉर्मेशन कब हीट ऑफ फॉर्मेशन बनती है, जब बनने वाला 1 मोल हो, गैसियस हो, स्टैंडर्ड स्टेट में, यहाँ पर ये भी गैस है स्टैंडर्ड स्टेट में और ये ग्रेफाइट फॉर्म में हो, तब ये हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए बनानी है इक्वेशन, क्योंकि बोला इसका फॉर्मेशन करो हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये इक्वेशन हमें बनानी है खुद ब खुद, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कैसे बनेगी। फिर हीट ऑफ कंबंशन C और CO का दे रखा है, C और CO दोनों का कंबंशन हो रहा है, इसमें भी O2 जुड़ रहा है और इसमें भी O2 जुड़ रहा है, राइट, इसमें भी O2 जुड़ रहा है इसमें भी O2 जुड़ रहा है। हीट ऑफ कंबंशन इसका करेंगे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और हीट ऑफ कंबंशन इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ O2 हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन उसके पास ऑलरेडी है, CO3 कुछ कंपाउंड कोई होता नहीं है ऐसा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 यहाँ भी बन गया। एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई। हमें दे रखा है हीट ऑफ कंबंशन इन दोनों का और पूछा है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी अगर हम 3 में से 2 माइनस करके देखें तो क्या 1 आ पाएगी, हमें बनाना क्या है CO, और इन दो इसमें से इसमें माइनस करते हैं तो CO से CO तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉरी 2 से 3 करते हैं, 2 से 3 करते हैं, O2 से O2 गया, हाफ O2 बचा, एक O2 से एक आधा O2 चला गया तो आधा ही O2 बचा, CO2 से तो CO2 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये भी चला गया, और बचा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बचा हाफ O2 बचा, हाफ O2 बचा, और अगर हम बात करें कि हाफ O2 यहाँ बचा तो CO यहाँ हो गया और ये भी CO हो गया, यानी कहीं ना कहीं अगर हम 2 से माइनस करें 3 इक्वेशन को तो CO2 कैंसिल हो जाएंगे, O2 हो जाएंगे, बचेगा मैक्सिमम अगर देखें इस रिएक्शन से तो 2 से 3 करने पर 1 मिल रही है, 1 मिल रही है। ऐसा ही होता है, इस रिएक्शंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि किसको किस में से माइनस करें कि कौन सी मिल जाए, तो उससे हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। जैसे इन दोनों की हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है, हीट ऑफ कंबंशन इसकी दे रखी है हमारे पास में x1 और हीट ऑफ कंबंशन इसकी दे रखी है क्या x2, तो हमें कुछ भी करके इन रिएक्शन से इसको लाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 से 3 को माइनस करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मैक्सिममली CO, तो ये रिएक्शन आ जाएगी। यानी अगर हमें 1 चाहिए यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO चाहिए तो हमें 2 से 3 माइनस करना होगा, मींस x1 माइनस x2 बराबर क्या आ जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ऐसे ही होती है ये सॉल्व रिएक्शंस, किसमें से किसको माइनस करें कौन सी मिल जाए और वो मिल जाए तो वो उसकी एनर्जी आ जाएगी।
अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ, राइट। ये प्रॉपर मेथड हो गया, ऐसे ही करना है इनको, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि कोई भी रिएक्शन दे दी, एग्जांपल और ट्राई करना कि कोई भी इक्वेशन दे दी और जिसका पूछ रहे, जैसे यहाँ पर अगर हीट ऑफ कंबंशन पूछते तो हीट, जैसे आगे मैं क्वेश्चन करवा दूंगी इस पर बेस्ड। सो अभी हमने क्वेश्चन किया था वो किस तरह का था, उस क्वेश्चन में ये था कि किसी भी एनर्जी को दे सकते, किसी भी हीट को दे सकते थे, जैसे क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबंशन दे रखी थी और पूछा क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब वो प्रॉपर मेथड जब हमने रिएक्शन को लिख लिख के कि हीट ऑफ कंबंशन की रिएक्शन लिखी, हीट ऑफ कंबंशन की लिखी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की लिखी, फिर किस में से किसको माइनस करके कौन सी मिल जाए ये देखा सब। अगर हमें शॉर्ट मेथड से बिल्कुल 99% जो ट्रिक काम कर जाती है उससे करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए किसी भी हीट को किसी भी हीट से निकाल सकते हैं। अगर हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है तो उससे हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तो हीट ऑफ कंबंशन निकाल सकते हैं, यानी किसी भी तरह की हीट को किसी भी तरह की हीट से, एनी काइंड ऑफ हीट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ हीट से, यानी किसी भी तरह की हीट को किसी भी तरह की हीट से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखा, उसको ट्रिक से करते हैं। उस क्वेश्चन में हमें कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबंशन दे रखी थी। क्या दे रखी थी? हीट ऑफ कंबंशन। क्या थी? रिस्पेक्टिवली x1 एंड x2 थी। और क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए किसकी? CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमसे पूछी गई थी। पहला तो CO बनता कैसे, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन है यानी CO को बनाना है, तो CO बनेगा। किससे बनेगा CO? कार्बन से। किसमें? ग्रेफाइट फॉर्म में। प्लस साथ में क्या होगी? हाफ O2, जिससे क्या बन जाएगा? यहाँ पर CO गैस फॉर्म में बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पूछी क्या गई है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी? CO की पूछी गई है। और हमारे पास में है क्या? हीट ऑफ कंबंशन। हीट ऑफ कंबंशन से किसी भी तरह की हीट कैसे निकाली जाती है? हीट ऑफ कंबंशन ऑफ रिएक्टेंट और हीट ऑफ कंबंशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस, क्योंकि है कौन? ये कंबंशन हीट है, और कंबंशन हीट इसी तरह से तो किसी भी रिएक्शन की हीट देती है, चाहे वो हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन हो। कैसे देती है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि है क्या? हीट ऑफ कंबंशन, वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके ही होती है। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगी? 0 स्टैंडर्ड फेज में है, और साथ में हमारे पास में नहीं सॉरी हमें ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करनी है। यहाँ पर रिएक्टेंट ओनली फॉर क्या है? कार्बन ग्रेफाइट, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो आएगा। ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास में? प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट की हीट ऑफ कंबंशन क्या थी? x1 थी। प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबंशन क्या थी? x2 थी। तो जो क्वेश्चन हमने उस रिएक्शन से फाइंड आउट किया वो यहाँ से भी तो इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया कि यानी किसी भी तरह की हीट से किसी भी तरह की हीट निकाल सकते हैं। हीट ऑफ कंबंशन दे रखी थी, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल ली। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी निकालनी थी? CO की। CO की रिएक्शन लिख लो, किससे बनेगा? कार्बन प्लस हाफ O2 से मिलकर बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की भी हीट ऑफ कंबंशन है, रिएक्टेंट की भी हीट ऑफ कंबंशन है। हीट ऑफ कंबंशन कैसे निकालते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की भी हीट ऑफ कंबंशन माइनस क्या करती? प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबंशन। समझ में आया? अगर नहीं भी आया तो फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, उससे बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, और उसमें हम किससे करेंगे? जो हमारे शॉर्ट ट्रिक है उससे करेंगे। अभी हमने देखा था किसी भी तरह की हीट को किसी भी तरह की हीट से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक देखी। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें दी गई है हीट ऑफ इसमें जैसे उस वाले क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की पूछी, यहाँ पर C3H8 एल्केन है, उसकी हीट ऑफ कंबंशन पूछी, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी, इसमें हीट ऑफ कंबंशन पूछी। वहां पर हीट ऑफ कंबंशन दे रखी थी, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। तो जैसे अभी अगर डाउट तुम्हारा आ जाए मन में कि ऑक्सीजन को क्यों छोड़ रहे हैं, तो हमने हीट ऑफ कंबंशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हम ओनली फॉर सब्सटेंस को देखते हैं, ना कि ऑक्सीजन जैसी गैसेस को। सब्सटेंस जो हमने 1 मोल सब्सटेंस यूज में लिया है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है, और उससे जो हीट क्रिएट होती है उसको हीट ऑफ कंबंशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन थोड़ी ना है वो 1 मोल सब्सटेंस, ऑक्सीजन तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए वहां पर गैस है, ठीक है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की ना दे रखी थी और ना हमें लेनी थी। यहाँ पर भी देख लो H2O की है, CO2 की, इसकी भी है, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट में CO2 और H2O आ रहे हैं और आगे एल्केन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कंबंशन हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन और कंबंशन भी इसको कहते हैं, और इसीलिए हीट ऑफ कंबंशन हमसे पूछी भी है। तो मैंने बताया था कि ये तरीका होता है CxHy प्लस x प्लस y/4 O2, और साथ में आगे क्या आ जाता है? XCO2 प्लस y/2 H2O। इससे हम क्या करते हैं? किसी भी एल्केन के लिए कंबंशन की इक्वेशन बनाते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो गया C3H8 यानी x क्या हो गया 3, y क्या हो गया 8/4 हो गया, ये तो O2 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया 3CO2 एंड यहाँ पर क्या आ गया सॉरी हाँ सही है फिर आ जाए 3CO2 हो गया और y/2 यानी कितना हो गया 8/2 यानी 4H2 हो गया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये कितना हो जाएगा 12 और 8 कितने हो जाएंगे 30/4 इट मीन दैट 15/2 मीन्स 7.5 O2 3CO2 और ये क्या हो गया 4H2O हो गया और इधर क्या हो गया हमारे पास में C3H8 हो गया। राइट, अब हमें क्या करना है हीट ऑफ कंबंशन फाइंड आउट करनी है किसकी C3H8 की। और दे क्या रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके हम निकालते हैं। ये तो हमें पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके हम क्या निकालते हैं हीट ऑफ कंबंशन निकालते हैं। यानी किसी को भी किसी से निकाल सकते हैं, तो लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए तो ये फॉर्मूला होता है, ये कर दिया। अब प्रोडक्ट की देखते हैं, प्रोडक्ट कौन कौन है, ये दोनों है जिसमें CO2 की क्या दे रखी है CO2 की y दे रखी है यानी 3y प्लस प्रोडक्ट में H2 है, H2 की कितनी दे रखी Z, कितना 4Z, ये अलग कोष्टक में पे हो गए। फिर आता है माइनस का चिन्ह। रिएक्टेंट की मैंने कहा था ऑक्सीजन कोई सब्सटेंस नहीं है 1 मोल जिसका हम कंबंशन कर रहे हैं, बकायदा उल्टा वो कंबंशन करवा रहा है जिस सब्सटेंस का 1 मोल का करवा रहा है, क्योंकि ये 1 मोल है तभी ये हीट ऑफ कंबंशन की यहाँ बात करें, 1 मोल ना होता तो हम करते ही नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की नहीं लेंगे, इसकी लेंगे जो कि दे रखी क्वेश्चन में कितनी x और आगे कुछ है क्या नहीं है, तो ओनली फॉर क्या आएगा x आएगा और ये हमारे पास में आंसर आ गया। कर लियो शॉर्ट ट्रिक से हमने आंसर ही निकाल दिया कि हीट ऑफ कंबंशन ऑफ C3H8 क्या होगा। इस रिएक्शन को अच्छे से मेंटेन करते हैं। इसका मैंने मोल कॉन्सेप्ट में इक्वेशन बताई थी कि जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबंशन हो तो हमेशा प्रोडक्ट CO2 और H2O ही बनता है लास्ट प्रोडक्ट, और उसको कैसे सेट करते हैं बैलेंस करने की इक्वेशन बताई बैलेंस की, और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी जगह रख दी और आंसर आ गया हमारे पास में। अब हम जिस छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, बिल्कुल हीट ऑफ कंबंशन ही होती है। हीट ऑफ कंबंशन क्या होती थी, हीट ऑफ कंबंशन होती थी कोई सब्सटेंस हमारे पास में 1 मोल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने पर जो हीट जनरेट होती थी उसको हम हीट ऑफ कंबंशन कहते थे। अब कैलोरीफिक वैल्यू उससे किस तरह से अलग है, वहां पर भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने से जो हीट जनरेट होती थी उसको बोलते थे, यहाँ पर भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो हीट जनरेट होगी उसको कहेंगे। वहां पर भी कोई सब्सटेंस, यहाँ पर भी सब्सटेंस। फर्क इस चीज का है कि वहां पर 1 मोल लिया जाता था, यहाँ पर 1 ग्राम लिया जाता है, बस इसी चीज का फर्क है। यानी 1 ग्राम सब्सटेंस के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो हीट जनरेट होगी उससे हम क्या कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या शो करती है, ये फ्यूल की एफिशिएंसी शो करती है। यानी जिस फ्यूल के लिए, फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल जो भी है, यानी जिस फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू की जो भी हमारे पास में कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होगी, वो कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस फ्यूल की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, यानी दक्षता एफिशिएंसी भी उस फ्यूल की उतनी ही ज्यादा होगी जितनी की उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। यानी किसी फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत अच्छी होने का मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी है बहुत ज्यादा है, तो यानी इसकी कहीं ना कहीं कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ज्यादा। अब मैंने कहा था हीट ऑफ कंबंशन क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन ये मोल के लिए डिफाइंड है और ये 1 ग्राम के लिए। यानी यहाँ पर अगर 1 मोल किसकी है सोडियम की, 1 मोल सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, 23 ग्राम यहाँ पर लेंगे तो 23 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास यानी 23 ग्राम, तो 23 ग्राम से 23 ग्राम कटेगा तब 1 ग्राम की आएगी। इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो हीट ऑफ कंबंशन आ रही है वो जिस सब्सटेंस के लिए हीट ऑफ कंबंशन है उस हीट ऑफ कंबंशन में उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दो उसको, तो हमें क्या मिल जाती है कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाती है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, समझ में आ जाएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्लास का लास्ट पार्ट भी होगा। अभी हमने देखा कि कैलोरीफिक वैल्यू और हीट ऑफ कंबंशन में क्या डिफरेंट है, क्या होते हैं दोनों, कैसे निकालते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि फाइंड आउट द हीट ऑफ कंबंशन, हीट ऑफ कंबंशन निकालनी है साथ में कैलोरीफिक वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अगर CH4 और किसके लिए हीट ऑफ कंबंशन भी CH4 की याद करनी, कैलोरीफिक वैल्यू भी CH4 की याद करनी है। x किलो कैलोरी हीट जनरेटेड बाय कंबंशन ऑफ 8 ग्राम
CH4, यानी इसमें बताया गया है कि अगर हम 8 ग्राम CH4 का कंबंशन करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो x किलो कैलोरी हीट जनरेट होती है। तो उसका हीट ऑफ कंबंशन और कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें क्या क्लू मिल गया कि 8 ग्राम CH4 के कंबंशन से कितने किलो कैलोरी हीट जनरेट होती है, x किलो कैलोरी। हमें हीट ऑफ कंबंशन पूछा है, हमें पता है हीट ऑफ कंबंशन 1 मोल के लिए CH4 का 1 मोल किसके बराबर होता है, CH4 का 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 16 ग्राम के। जब 8 ग्राम CH4 के लिए x किलो कैलोरी हीट जनरेट हो रही है, तो 16 ग्राम CH4 के लिए कितनी हीट क्रिएट होगी, x अपॉन 8 इंटू 16 यानी 2x किलो कैलोरी हीट क्या होगी, जनरेट होगी जब 16 ग्राम CH4 का दहन करेंगे। यानी हमें पता चल गया कि CH4 के लिए हीट ऑफ कंबंशन क्या होगा, 2x किलो कैलोरी होगा। फिर पूछा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कैलोरीफिक वैल्यू कब निकाली जाती है, जब 1 ग्राम हो। 16 ग्राम यानी 1 मोल, 1 मोल के लिए CH4 की हीट ऑफ कंबंशन हमने निकाल ली। अब हमें बोला है जैसे 8 ग्राम CH4 के लिए जनरेट हीट x किलो कैलोरी है, तो 1 ग्राम CH4 के कंबंशन से कितनी हीट क्रिएट होगी, x अपॉन 8 इंटू 1 यानी x बाई 8 किलो कैलोरी हीट क्रिएट होगी, जो कि क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। क्योंकि किसके लिए निकाली, 1 ग्राम, 16 ग्राम के लिए निकाली तो 1 मोल, 1 ग्राम के लिए निकाली तो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, यानी हीट ऑफ कंबंशन हमेशा 1 मोल के लिए निकाली जाती है और 1 ग्राम के लिए हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू निकाली जाती है। 8 ग्राम के लिए दे रखी थी तो 16 ग्राम के लिए 2x हो गई, 8 ग्राम के लिए x थी तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगी, x बाई 8 हो जाएगी, तो वो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। सो आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करेंगे। ये एक नया टाइप था पूरी उसका हीट ऑफ कंबंशन का, वो कंप्लीट इस क्लास में हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में हम और नई तरह की हीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।